हरियाणा तैयार है विकास की एक बड़ी रफ्तार के लिए और ये प्रभाव हैं हाल ही में हुए जीएसटी दरों में कटौती से, जिसमें उद्योगों और घरेलू उपभोग में सकारात्मक बदलाव आए हैं। गुरुग्राम की ऑटो बेल्ट से लेकर पानीपत की कपड़ा मशीनों तक, करनाल की डेयरियों से लेकर यमुनानगर की प्लाईवुड फैक्ट्रियों तक ये सुधार लागत कम कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हैं और हजारों नौकरियां उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे पूरे राज्य में आजीविका और भी मजबूत हो रही है। गुरुग्राम मानेसर बावल ऑटो हब में जहां लाखों श्रमिक कार्यरत हैं, वाहनों और उनके पार्ट्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% हो गया है, जिससे कीमतें 8 से 10% कम हुई हैं और सहायक निर्यातकों की लागत भी कम हुई है। फरीदाबाद का इंजीनियरिंग और मशीन टूल सेक्टर, जहां 2 लाख से अधिक श्रमिक हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ हो रहा है, जिससे कि भारी उपकरण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सस्ते हो रहे हैं। कृषि, जिस पर लाखों किसान परिवार निर्भर हैं, उससे संबंधित ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कृषि उपकरणों पर केवल 5% जीएसटी से उन्हें इसका सीधा लाभ मिल रहा है। साथ ही उर्वरकों पर भी 5% जीएसटी लागू है, जिससे लागत कम हो रही है और मशीनीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। पानीपत का कपड़ा और कालीन उद्योग, जो 8 से 10 लाख श्रमिकों को रोजगार देता है, उन पर अब जीएसटी 5% तक कम हो गया है और रियायती स्लैब 1000 से बढ़कर 2500 रुपये हो गए हैं। इससे मध्यम रेंज के कपड़े अधिक किफ़ायती और विदेशों में एक मजबूत पहचान बना रहे हैं। बहादुरगढ़ के चमड़ा और जूता क्लस्टर, जहां 30,000 कारीगर काम करते हैं, उन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% हो गया है, जिससे कीमतें 6 से 7% तक कम हुई हैं। यमुनानगर का प्लाईवुड सेक्टर, जो 20,000 से अधिक नौकरियां देता है, अब केवल 5% जीएसटी के दायरे में है, जिससे फर्नीचर और पैकेजिंग की लागत कम हो रही है। वहीं हरियाणा के उभरते उद्योग जैसे सौर पैनल, नवीनीकरणीय उपकरण और ड्रोन 5% जीएसटी से लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे पूंजीगत लागत कम हो रही है और उच्च कौशल वाली नौकरियां उत्पन्न हो रही हैं। करनाल की डेयरियों, जिनमें 1 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, से लेकर गुरुग्राम के शोरूम तक, ये सुधार घरेलू खर्च में कमी ला रहे हैं और मांग को बढ़ा रहे हैं और हरियाणा को विकसित भारत 2047 की दिशा में तेजी से आगे ले जा रहे हैं।